ओए मेरा बच्चा, तुम अकेली नहीं हो के? ये बाकी ना मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सब कुछ हुआ, ये सब एक ड्रामा हुआ, ये एक सिनेरियो हुआ। डॉक्टर नबीहा का प्रोग्राम देखा है फिजा अली के साहिबा के साथ, तो क्या आपके जहन में क्या है? मेरे दिल में यही आया था, मैं तो पिछले दिन मैं बकरा बनी ऐसा लिया बकरा बनी। अच्छा, फिजा अली साहिबा के जो प्रोग्राम में चीजें होती हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं सब? अभी बस एक सेकंड तुलसी आई है। हाँ वो थोड़ी देर के लिए थी, शी इज बेस्ट एक्टर। इतना कच्ची सी एक्टिंग कर रही है और कच्चा सा वो ऐसे अभी रोने ही लगी है और फिजा के हाय मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें मशहूर होस्ट फिजा अली साहबा अपनी मेहमान डॉक्टर नबीहा अली खान साहबा के साथ बड़ी इमोशनल नजर आ रही है। सेम इस तरह का वाकया पिछले साल रमजान में मशहूर ट्रांसजेंडर तुलसी भट्ट साहबा के साथ भी हुआ था। इनके तो पांव तक फिजा अली साहबा ने पकड़ लिए थे। फिजा अली ने बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की है। अगर फिजा साहिबा दर्द दिल रखती तो ये छोटी सी एक सर्जरी नहीं करवा सकती। कोई नसीहत करना चाहेंगे इसको इसको बंद कर दो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तज़ा भट्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें मशहूर होस्ट फिजा अली साहबा अपनी मेहमान डॉक्टर नबीहा अली खान साहबा के साथ बड़ी इमोशनल नजर आ रही हैं। बाकायदा इवन के उनकी आवाज में वो दर्द नजर आ रहा है जैसे एक माँ की आवाज में नजर आता है। सेम इस तरह का वाकया पिछले साल रमजान में मशहूर ट्रांसजेंडर तुलसी भट्ट साहबा के साथ भी हुआ था। इवन इनके तो पाँव तक फिजा अली साहबा ने पकड़ लिए थे और इनके पाँव में अपने आप को झुका लिया था। और बहुत से लोग इस वीडियोस के बाद जो डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा के साथ हुई है, लोग कह रहे हैं कि फिजा अली ने बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की है। क्या ये फिजा अली साहिबा हकीकत में इतनी इमोशनल है कि किसी के दुख को देखकर खुद भी दुखी हो जाती हैं, या सारा कुछ जो है व्यूअरशिप के लिए किया गया? तुलसी साहिबा से पूछते हैं कि पिछले साल इनकी वीडियो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी, असल हकीकत है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको और आपके देखने वालों को मेरी तरफ से रमजानुल मुबारक बहुत ज्यादा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने की फजीलत के सदके हम सबकी मगफरत करे, हम सबको रोटी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सेकेंडली आते अपने पॉइंट की तरफ। देखिए डॉक्टर नबीहा साहिबा बैठ के मर्द कम्युनिटी के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में टॉकिंग करती हैं। आप जब अपने ऊपर आई तो ये इतना कच्ची सी एक्टिंग कर रही है और कच्चा सा वो ऐसे अभी वो रोने लगी ही है, अभी रोने ही लगी है और फिजा के हाय मेरा बच्चा। हाथ रखे इसके सर पे, आप हाथ रखे खड़े हो, खड़े हो। हमेशा पढ़ी लिखी बात कि डाइन ज्यादा रोती है, जिसका बच्चा मरता है वो कम रोता है, डाइन ज्यादा रोती है। अच्छा, आप खुद भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी हैं और आपका भी क्लिप बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। आपकी वालदा मोहतरमा साथ बैठी हुई थी और फिजा अली जो एक बड़ा एक नाम रखती हैं, वो आपके पांव तक में बैठ गई थी आके। क्या ये सब कुछ प्रोग्राम वो पांव में बैठ गई थी और डॉक्टर काशिफ जमीर साहब ऐसे झुक गए थे, आशीर्वाद लेने लगे थे। इस पे मैंने बात की थी, तबसरा किया था, तो लोगों ने ये कहा कि उसने तो आपको बड़ी इज्जत दी थी, आपको कमेंट नहीं करना चाहिए था, आपको बोलना नहीं चाहिए था। भाई क्या मैंने बोला था? यही बोला था ना कि ये जो कुछ हुआ ये सब एक ड्रामा हुआ, ये एक सिनेरियो हुआ, ये मतलब झटका लगा ना। फिजा अली साहबा भट्ट साहब आपका मेरा इंटरव्यू चल रहा है, आपकी मेरी बात हो रही है, तो हम लोगों ने इंटरव्यू करने से पहले 1-2 सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया होगा ना किस टॉपिक पे बात हो रही है। अभी इधर आप खड़े में मैं वहां से उठा के गुलदस्ता आपके सर में मार दूं, आपको क्या फील होगा? ये सडनली कुछ तो ये क्या हो गया? अच्छा, फिजा अली साहबा के जो प्रोग्राम में चीजें होती हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं सब कुछ? स्क्रिप्टेड का तो भट्ट साहब बात पता क्या है, मुझे एक हफ्ता पहले इनके वो जो इमरान साहब है, पता नहीं क्या नाम है उनका, इनके पता नहीं क्या नाम है, वो जो प्रोड्यूसर इनके पता नहीं क्या है, उन्होंने एक हफ्ता पहले मुझे कॉल करना शुरू की। हम गाड़ी भेज देते हैं, फ्लाई कर देते हैं। मैंने कहा भाई मेरा माइंड ही नहीं है आने का। ठीक है। और जिस दिन मैं आप शो उठा के देखे, मैं वहां पे सेट पे खड़े हुए ये बात कह रही हूँ कि भाई मेरा स्टिल अभी भी नंबर बंद है। ठीक है। मतलब सिर्फ व्हाट्सएप फोन था, तो क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहती थी ना। फिजा अली साहबा क्या वाकई दर्द दिल रखती हैं मेहमान के लिए, जिस तरह आपके सामने रोना शुरू कर दिया था, अब डॉक्टर नबीहा के सामने रोना दर्द दिल रखा होता, भट्ट साहब माफी चाहती हूँ आपके लिए, आपके देखने वालों के लिए, बाकी से। मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में बहुत अजीब अजीब सी बातें करने वाले हैं मुझे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच की बात करूंगी। अगर फिजा साहिबा दर्द दिल रखती तो इतनी बड़ी वो मॉडल है, एंकर है, होस्ट है, अल्लाह का उनके ऊपर करम है, तो ये छोटी सी एक सर्जरी नहीं करवा सकी थी।
इतने बड़े शो में आपको बैठा। तो बकायदा डोनेशन इकट्ठी हुई है, सुना लाखों और रुपया इकट्ठा हुआ है अच्छा, आपका, आपके लिए मैं- बकायदा उन्होंने मैं- लाइव मैं- प्रोग्राम में मैं किया जनाब के on the तुलसी record- साहबा का ये करने हाँ की- हाँ, जी। अब बात होगी आपकी। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही। आप जिस दिन 27वें दिन की कौन सी तारीख बनती है, आप वो तारीख निकलवाएं। नंबर मैं आपको बताती हूँ, जो नंबर स्क्रीन पे चला था 0307 52 63 780, ठीक है, 0307 52 63 780। इस नंबर का उस डेट का कोई भी आप मुझे कोई प्रूफ दे दे, किसी ने भी एक 10,000 रुपए भी भेजा हो। लेकिन नंबर तो आपका, लेकिन नंबर तो भाई ऊपर से नंग गया ना, ऊपर से कैसे जो नंबर आपका चला गया था? नंबर चला, लेकिन भाई मैं तो ओपन चैलेंज कर रही हूँ ना, साबित करें आप लोग, अच्छा तो क्या समझिए फ्रॉड है? साबित करें। आपकी मेरी गुफ्तगू, मैंने ये बात की थी, काफी लोग टिकटॉक पे आप ये बात कर रहे हैं कि फिजा साहिबा ये बात अगर आप तहम्मुल मुजाजी से करें, यही हमदर्दी आप आराम से दिखाए ना, तो बड़ा मजा है, आने वाले की भी इज्जत हो। अच्छा आप मौका ही नहीं मिला ना, ऊपर से गुजर गया। अच्छा, आप हल्फन कह रही हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? आपके साथ वहां पे जो सब कुछ हुआ है सब ड्रामाटाइज हुआ है? सबको पता है, सबको पता है। मुझे तो उल्टा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, अल्लाह मेरी गुरु को जिंदगी दे, मैं अपने घर में ही रहना छोड़ गई थी। तो ये सब जो प्रोग्राम जो हुआ है आपके, लोग कहते थे तुलसी आई, हाँ तुलसी आई, हाँ, चौंकों में ऐसी आवाजें लगने लगी थी। भाई मुझे कौन सी बात कर रहे हो आप? तो ये सब जो वहां पे हुआ था स्टेज पे, ये सब सडनली ड्रामा, हुआ सब फजूल, सब फजूल, सब फजूल। अब ये मुझे सब नहीं पता किसने कि कर दिया? आप बट साहब आप क्या थंबनेल लगाने वाले हैं, मुझे नहीं पता। आप वही में नहीं लगाऊंगा। नहीं, शुक्रिया। तो क्या ये जो वहां पे जो सब जो डायलॉग्स बोले गए झूठ थे है। आपके साथ, मुझे पता ही नहीं ना कौन सा तो बोलना है। किस चीज के लिए इसने क्या कुछ किया है? या वो जाने, उसका काम जाने। यही 1 साल पहले पिछले रोजों में मेरा वायरल हुआ था, लोगों ने मेरे ऊपर मीम नहीं बनाई, बनाई है बिल्कुल, लोगों ने मेरे मजाक नहीं उठाए, लोगों ने मेरे ऊपर टोंट नहीं किया। तो कितना आपको फील होता था इस वक्त जब आपकी वालदा के साथ आपका मजाक बनाया जाता निकल था? नहीं जब सकते। मेरी माँ का सर फाड़ दिया गया पिछले दिनों, पता चला गया। ऐसे ही है, तो मेरी माँ को लोग मजाक करते हैं, बाकी क्या इस फिजा बीबी ने तो मुझे मेरी माँ को पकड़े मजाक बना दिया। यानी कि उस मजाक की वजह से ही ठीक लोग है। आपकी जान ये के दूसरा बात कर रही है, मैं माफी चाहती हूँ, ये बात करना नहीं चाहती थी। फिजा साहिबा, आपने एक वीडियो जारी किया था कि तुलसी ने फिजा को कॉल करके माफी मांग ली, साबित करें। आपने कोई माफी नहीं मांगी, बकायदा साबित- इतनी बड़ी होस्ट है वो कह रही है आप, मैं अपना मोबाइल दूं आपको? तो आप किस मेरे पास चीज तो किस नंबर तरह ही- यकीन दहानी कराएंगे मेरे आप पास नंबर व्यूअर्स ही- को? आप किस मेरे तरह पास कहेंगे? नंबर ही- सीढ़ियां आप निकल आती हैं। मनोवन सच कहती हैं, सीढ़ियां निकल आती हैं। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर सीढ़ियां जान निकल के आती आप हैं। कहती हैं कि आपने किया, ठीक। आपने किया, थाने में जाके कहते जी मैं अल्लाह की कसम खाता हूं मैंने कल नहीं किया, वो क्या कहेंगे? भाई सबूत, ठीक है, पढ़ी लिखी बात हो रही है। भाई कसमें क्या होती हैं? कुछ नहीं, झूठा पुतिया कसम चुकता। लेकिन मैडम आप वो, सीढ़ियां निकल लेकिन वो देखे ना उस प्रोग्राम में बकायदा वो रोना शुरू कर दिया, उन्होंने आपको देख के ऊंची ऊंची आवाज में मौका ही कहा नहीं दिया ना, कि ये क्या है, ये मौका ही देखिए नहीं दिया, ट्रांसजेंडर्स के साथ मौका ही ऐसा नहीं हो रहा दिया, है, मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया, बात ही नहीं करनी। ये सब व्यूअरशिप का खेल बात बात ही नहीं। भाई इतना ही अगर हाईलाइट हुआ तो मैंने कहा कि ख्वाजा सराओं की खबर फ्री करते, उस पर कोई अमल दरामद हुआ? नहीं हुआ जी। मैंने ये कहा कि मुझे कोई ट्रीटमेंट करवा दे, मेरी कोई सर्जरी करवा दे, उस पर कोई वो हुआ, कोई बात पे अमल हुआ? लेकिन उनके कुछ प्रोग्राम पर लाखों व्यूज आते हैं, करोड़ों में लोग देखते हैं उन्हें, लोग उनके प्रोग्राम की टीआरपी है, तो ये सब कुछ क्या व्यूअरशिप के लिए हो रहा है? मैं तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, तभी मैंने बाकी दूसरों चैनलों पे ये कहा था कि फिजा ने इज्जत दी, पर इज्जत किसी तरीके की दो ना बेटा, ये क्या इज्जत दे रहे इस हो आप? प्रोग्राम पैर को- पकड़ रहे हो। प्रोग्राम को देख के जब आपने डॉक्टर नबीहा का प्रोग्राम देखा है फिजा अली के साहिबा के साथ, हाँ, मेरा तो हाथ- क्या आपके जहन में क्या आया था? मेरे जहन में यही आया था, मैं क्या पिछले बारी मैं बकरा बनी या सरिया बीबी बकरा बन गई। और दूसरा उसके बाद मुझे फिजा बुलाती ना शो में, बैठती बात करती, वो भी अपनी सफाई में कुछ बोलती, मैं भी बोलती। ये हर साल कोई ना कोई उनका क्लिप वायरल होता है, पिछले साल आपके साथ हुआ था, इस दफा उनके साथ हुआ है। अच्छा इनके ना डॉक्टर नबीहा साहिबा के प्रोग्राम के बाद उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें वो ठेठा लगा रही है, वो इस क्लिप पे बड़ी व्यूअरशिप आएगी, ये क्लिप जल्दी लगाओ, इसको ऐसे करो वैसे करो। तो जब ऑन कैमरा तो आपके सामने रो रही थी वो, आपके पाँव में, ऑफ कैमरा वो कैसा बिहेवियर था आपके सामने? देखें, एक थंबनेल देखिएगा उठा के, उसमें फिजा साहिबा ने लिखा हुआ है कि तुलसी नीचे मुंह करके हंसती रही। ठीक हाँ? है, मैं तो नीचे मुंह करके हंसती रही, मैं तो सरेआम स्माइल दे रही थी। दूसरा, मैं अंदर गई हूँ, मैं अंदर जाके, मेरा उस दिन रोजा नहीं था, ठीक है, वहां पे जो स्टाफ है उनमें से कोई लड़का इस बात की गवाही देगा। हाँ। मैंने कहा बेटा मुझे ऐसे करो, गिलास पानी पिलाओ, क्योंकि यानी मुझे इसने एंजाइटी हो वो रही भी झूठ बोला कि रोजे की हालत में ऐसा कुछ है, ये वो मेरा रोजा नहीं था, नहीं, उसने तो उस टाइम प्रोग्राम में उनका कहा रोजा ना- होगा, हम सबका नहीं, होगा। उन्होंने आपके हवाले से भी कहा कि ये देखिए जी रोजे रखने मुश्किल हो गए इनके लिए, ये है वो है, वो सब टीआरपी का हिस्सा होता है। मुझे नहीं पता, बाकी अलबत्ता उस दिन मेरा रोजा नहीं था, उस मैं दिन ये आप- बात कर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने लड़के को जाके ये कहा बेटा मुझे गिलास पानी पिलाओ, ठीक वो है, लड़का पानी लेने गया, मैं भी पानी के लिए मेंटली तौर पर रेडी अच्छा, हो रही है, मुझे- पानी पीना है, हाँ, साल है, रिलैक्स हो, मैं दसन के केड़ी केड़ी गाल होनी है, मतलब जो जो बात करनी। हाँ। इसी दौरान में मेरा मुंह इधर है और हाँ। इसी दौरान में एक आता है, वो मुझे खींच के ले गया।
यानी कि अपने प्रोग्राम के लिए कि ये पानी का घूंट भी आपको पीने नहीं हाँ, दिया तो उन्होंने उसे माइक में माइक्रो क्या होता है ये वाला, हाँ। उसमें उन्होंने बता दिया कि तुलसी आई हुई है, वो खड़ी हुई है। तो फिजा सेट से डॉक्टर जमीर साहब को पकड़ा और आके मेरा हाथ पकड़ के स्टेज पे, अब लाइव चल रहा है सब कुछ, मैं वहां पे क्या आप चूंकि एक एक्ट्रेस भी हैं, आपने ड्रामा में भी काम किया, इवन कि आपने हॉलीवुड की भी एक मूवी में काम किया हुआ है, तो मुझे तो वो शायद क्लिप भूल गया, मेरे जहन में नहीं है। वो आपको डायलॉग याद है जो उस वक्त इमोशनल होके फिजा अली ने आपके लिए कहे थे? ये कहा था तुलसी आई है। ओ भाई कुछ और करा, डायलॉग बोलना से छोड़ो यार। जलील ही किया था मुझे, मेरे गुरुओं ने डांटा, मेरे बड़ों ने मना किया कि व्हाई यू गोइंग देयर, बुरी बात, डोंट गो अगेन, डोंट गो अगेन। सो मैंने कहा मुझे इस बार माफ कर दे, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। अच्छा, ये गलत। ऑन कैमरा तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, वो शायद तो- ऑफ कैमरा भी आते हैं? आते होते तो मैं ही अब तक हेल्प आई होती, कोई मेरी खुदा ने कोई खुदा ने जरिया बना दिया होता ये फिजा साहिबा के शो के थ्रू, कुछ भी नहीं हुआ। जब वो प्रोग्राम चला उसके बाद खत्म हो गया, जब आप स्टेज से उतरी बाहर आई, तब उनका रवैया कैसा? तब भी आपके लिए वो इज्जत थी उनकी आंखों में जो स्टेज रोजा खुलवाया, मुझे अपनी खजूर दी, मुझे वो तो अपनी कैमरे माँ के का साथ- करार दिया। हाँ, क्या माँ भी माँ का करार हाँ। दिया, ये छोटी बात नहीं तो आज होती माँ कि तो माँ ये तकलीफ में चल रही है, माँ वो थोड़ी देर के लिए थी, व्यूवरशिप के लिए, यानी व्यूवरशिप के लिए उसने आपको वहां पे वायरल माँ होने के लिए। मैं सोच रही थी, और कैसी मजे की बात है व्यूवर्स, मैं आप सबको बता दूं, मैं सोच रही थी कि इस बार फिजा कैसे वायरल होगी, और वो होगी। वो हो गए। अच्छा, जब आपका प्रोग्राम खत्म हुआ, जब कैमरे क्लोज हो गए, जब आप बाहर जाने लगी, आपकी वालदा बाहर जाने लगी, तब भी उनके दिल में आपके लिए वो जज्बात थे जो कैमरे के सामने थे कि तब उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो कैमरा रिकॉर्डिंग का ऐसे जब हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ। तो बस जो भी रोना पिटना, हेलो हाय मर गए रुड़ गए, हाँ कैमरा ऑफ हुआ, ठीक है ठीक है। वो मैं तो आते वक्त किसी को मुझे मिला भी नहीं शायद, जब हम लोग जा रहे थे तो फिजा ने सलाम भी नहीं किया आपको? नहीं, गेट तक कोई भी नहीं। ऑन रिकॉर्ड आपको माँ कह रही थी वो? हाँ कैमरे के सामने मांग तो, लेकिन गेट तक भी छोड़ने के लिए कोई नहीं आया। हाल बता, उन्होंने गाड़ी जरूर भिजवाई थी वापसी पे घर छोड़ने के लिए, तुलसी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सारा दिल टूटा कि ऑन कैमरा आपको इतनी इज्जत दी गई, आपके पाँव में बैठ गई, वो आपको माँ कहा, आपकी माँ को अपनी माँ कहा, उनके पाँव में उनके बैठ गई सारे माँ, और ऑफ कैमरा आपके साथ ऐसा ये मेरे सब कुछ मेरे लिए बड़ा एक कॉमन सा है। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने सारी जिंदगी इंडस्ट्री में गुजारी और मुझे आर्टिस्टों के दोनों रूपों का पता है। तो फिजा अली साहबा के बारे में आप पॉजिटिव, तो फिजा अच्छी है, फिजा अच्छी है, ठीक है, किसी का खा के हराम करने वाला देनदार है, उस इंसान का भी और खुदा का भी। ठीक है, फिजा ने मुझे अपनी खजूर खिलाई, वो तो फिजा ने मुझे रोटी खिलाई, वो रोज एक- अफ्तारी की, ठीक है। उसने मुझे माँ का। मैं सब बात पे फिजा का बहुत एहतराम करती हूँ, प्यार करती हूँ, दुआ देती हूँ, लेकिन ये जो कुछ मेरे साथ पिछले साल हुआ, वो भाई अभी तक एक साल वो चंद मिनट आफ्टर शॉक सा अभी तक है मेरे, अभी तक है। डर लगता है अभी मुझे। तक लोग आपसे छेड़ते हैं। 42 से मुझे मुसलसल काफी लोगों ने कांटेक्ट किया है। अच्छा, बीइंग आपको मैं एक ये कहूंगा कि आप दुनिया शनास खतून है एक, ठीक है, चंद लम्हों के लिए उन्होंने आपसे मोहब्बत किया, आपको माँ का दर्जा भी दिया, आपको खजूर भी खिलाई, आपके साथ रोज़ा इफ्तार भी किया कैमरे के सामने। ईमानदारी से बताइएगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फिजा अली साहिबा बतौर एंकर कैसी हैं? बतौर खतून तो आपने बताया अच्छी हैं, बतौर एंकर वो कैसी हैं? एंकरिंग मुझे उनकी देखने के लिए मिली नहीं, मुझे तो सिर्फ वो एक एक्टिंग बेस्ट, शी इज द बेस्ट एक्टर। आई डोंट थिंक शी इज द बेस्ट एंकर आप एंकरी आप कर रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल आप कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्टिंग करती हैं अच्छा स्टेज भी आप ये आता है एंकर। ठीक है, तो क्या पैगाम देंगे आप फिजा अली साहिबा को? फिजा को यही कि बेटा, पहले तो मेरी दुआ है आपके साथ, रमजान मुबारक का मंथ है, आम लोगों के साथ जो भी करें, हम लोगों के साथ नहीं क्या करें। आपने मेरा लास्ट टाइम मजाक बनाया, बहुत परेशान हुई मैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुई, डिप्रेशन में रही, लेकिन दोबारा जिंदगी में कभी अल्लाह ना करे इत्तेफाक हो कि मैं आपके शो में आऊँ, आप बुलाएंगे भी तो भी मैं नहीं आऊंगी। मैंने आपका नमक खाया हुआ, मैं आपको दुआ देती हूँ, क्योंकि ये ओवर एक्टिंग ना जो ख्वाजा सरा जो होते हैं, हाँ। कहते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जब आपकी माँ का सर फट गया, जब आपको गालियां निकाली गई, जब आप लोगों ने आपका मजाक उड़ाया इस क्लिप के बाद, कितना रोई थी आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ती हूँ, और मेरे सोने पाक नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दरवाजे पे दुश्मन भी चल के आ जाए तो उसे वो खुश इखलाकी से पेश आओ। उस वक्त उसने कोई खुश इखलाकी का मुजाहरा नहीं, जलील किया, डिसहार्ड किया। अगर फिजा ने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर किया होता, मेरी इज्जत बनाई होती, कोई हेल्प आई होती, कोई मेरा कुछ ऐसा किया होता। अच्छा, ये प्रोग्राम जो डॉक्टर नबीहा का हुआ है, ये स्क्रिप्टेड था आपके मुताबिक, प्लांटेड था,
या ये प्लांटेड होगा, ये स्क्रिप्टेड होगा, क्योंकि मुझे तो एक हफ्ता पहले इन्होंने कांटेक्ट किया था, मैंने तो इनकी बात ही घास ही नहीं डाली, पहले इन्होंने आपके साथ कोई चैट चक्कर मैंने चलाया घास ही नहीं डाली। ठीक है, फिर अचानक अम्मी के कहने पे मैंने कहा अच्छा चलो अम्मी चले जाने, फिर मैंने घास ही नहीं डाली थी। हाँ ये वाला स्क्रिप्टेड हो सकता है। जी जी नाज़रीन, फिजा अली साहबा यकीनन बहुत अच्छी जो है वो होस्ट हैं, और जो हुआ वो आपके सामने है। पिछले साल रमज़ान के महीने में तुलसी भट्ट साहबा के साथ ऐसी ही एक्टिंग की गई जो डॉक्टर नबिया अली खान साहबा के साथ की गई, और इन्होंने बता दिया कि ऑन कैमरा जो खातून मुझे अपनी माँ कह रही थी, मेरी माँ को अपनी माँ का दर्जा दे रही थी, मेरे मुंह के अंदर अपने हाथ से खजूर डाल रही थी, उसने नेकलेस पहनाया और कैमरा बंद होने के बाद उसने मुझे हाथ मिलाना भी गवारा नहीं समझा। ये सब कैमरे के सामने प्रोटोकॉल दिया जाता है, कैमरे के सामने किसी के दर्द और किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माफी चाहती हूँ, आप पता नहीं बंद करने लगे थे व्यूअर्स। मजे की बात है, ये सबको बुलाती है पॉडकास्ट में, ठीक है, बुलाती है ना, हाँ, शो में, ठीक है, बहस करती है, ठीक है, तबसरे करती है। हाँ, इतनी बड़ी इसकी मेरी कंट्रोवर्सी बनी थी, ठीक है, इसका राइट बनता था ना मुझे बुलाना, बिल्कुल, बात करती ठीक है, कि तुलसी मैंने तो आपके साथ ये इज्जत दी थी, प्यार किया था, फलां किया था, ये किया था, आपने नेगेटिव कमेंट्स क्यों किया, आपने मेरा आप फन क्यों दोबारा बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, आप क्या समझती हैं? ये आप सवाल खड़ा करें कि दोबारा मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं तो चाहती हूँ बुलाया, मुझे बहस करनी, बहस हो, मुझे अपनी सफाई देने का मौका मिले। लोगों ने जो मेरे बारे में गलत मलत बोला, मैंने कसूर क्या किया था, मेरा मजाक बनाया गया, अल्लाह अकबर, कसूर मेरा बताए ना, मजाक तुलसी आई है, तुलसी आई है चौक, आप इर्तजा भट्ट साहब आप चौक में गुजरते हैं तो लोग आपको के ओ इर्तजा आया, इर्तजा आया, इर्तजा आया। नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट इट, हाउ यू फील? बिल्कुल बुरा लगेगा कि लोग आपको बुरे जो है लोग तो हम लोगों को वैसे मजाक समझते हैं। आपकी वालदा का उसके बाद सर क्या फाड़ रवैया दिया था गया। इस क्लिप के बाद? नहीं इस क्लिप के बाद नहीं, ये तो पहले 1 साल की बात है, हाँ, लेकिन लेकिन लोगों ने तो मजाक बना दिया ना, मेरी माँ को भी खुसरा कहते हैं लोग। इस क्लिप के इस बाद क्लिप के बाद नहीं, कि मतलब वायरल तो सारा नहीं, क्रेडिट इस क्लिप नहीं, को नहीं नहीं, दूंगी, लेकिन- बाकी सारे नहीं, सब नहीं, सारे क्लिपों की वजह से। नहीं नहीं, लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्लिप में पहली दफा आपकी माँ आपके साथ बैठी थी, उससे पहले हमने कभी आपकी वालदा को आपके साथ नहीं देखा किसी प्रोग्राम में। तो ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अलबत्ता अम्मी को मेरी वजह से मजाक जरूर बनाया गया, और मुझे मजाक क्यों बनाया गया मुझे नहीं पता। आपकी वालदा रोई थी आके कब? जब लोगों ने उनको छेड़ा, मजाक बनाया उनका, लोगों ने? मैं इतना बता नहीं सकती कि मुझे और अम्मी को क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। मैं मीडिया के बारे में गलत बोल नहीं सकती, बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि कोई आए ना आए मीडिया मेरे साथ जरूर खुला होता है, तो मैं मर भी जाऊंगी तो आप लोगों के बारे में गलत नहीं जी बोल फिजा अली साहबा, आपके तो वो चंद मिनटों का एक प्रोग्राम था, लेकिन उस प्रोग्राम के बाद अभी तक 1 साल हो गया इनको रिजल्ट भुगतने पड़ रहे हैं। बाहर जाती हैं अपनी वालदा के साथ, इन्हें ख्वाजा सरा कहा जाता है, इवन इनकी वालदा को भी कहा जाता है तू की खुसरी पैदा की थी, ये तू की पैदा किया है, क्योंकि आपका जो क्लिप था वो दुनिया भर में देखा गया था, और उसके बाद आपने एक दफा भी पलट के नहीं देखा कि ये इस वक्त तुलसी भट्ट साहबा किस हाल में है। उस पर टीआरपी के लिए आपने इसको माँ का दर्जा दिया था। ईमानदारी से बताइएगा तुलसी साहबा, इस वक्त रमजान किस तरह गुजरा है आपका? गुरु सुबह से किसकी तरफ हूँ? आपकी तरफ हूँ। आप बीमार थे इस वजह से भी और वैसे भी। कल रात को मेरी 22 फरवरी बर्थडे थी, तो मेरी बर्थडे पे कौन कौन लोग आए हुए थे? सिर्फ 3 से 4 लोग। ठीक है, तो घर के मामलात कैसे चल रहे नहीं हैं? चल रहे, मुश्किल है। वैसे राशन तक? वैसे ही मांगने नहीं, कोई भी नहीं। इत्काफ करना है तो चलें, बस। इस प्रोग्राम में आप अपनी वो उन्होंने अपनी बेटी को, उन्होंने तो आपका माँ का दर्जा दिया था ना? इज्जत से नहीं मांगूंगी। मुझे ना इर्तिजा एक नात बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, वो कौन सी नात है गुरु? वो रब ने दिया है जिनको मैं उनसे मांगता हूँ। फिजा से कुछ नहीं मांगा? ना ना ना, मैं देखो क्यों मांगा, कभी मर जाऊंगी कभी भी नहीं कहूंगी, आपसे मांग लूंगी। कोई नसीहत करना चाहेंगे आप किसको? फिजा को? बंद कर दो करके तजलील मखलूक के खुदा, फिर कौन से सजदों में किस बख्शिश की बात करते हो? जी नाज़रीन, फिजा अली साहबा की कहानी आपके सामने है, और ये विक्टिम है उस प्रोग्राम की जहां पर इन्हें बुलाया गया था, इज्जत दी गई थी, उसके बाद पूछा तक नहीं गया। कैमरे बंद होते हैं, वो खतून जो इन्हें अपनी माँ कहती है, इनकी माँ को अपनी माँ कहती है, इनके कदमों में बैठ जाती है, और कैमरे बंद होने के बाद वो अपने रुख और ये अपने रुख और ये मुंह देखती है कि यार ये खतून ने तो मुझे अपनी भी माँ कहा था, इसने तो मुझे सलाम करना भी गवारा नहीं समझा। बहर ये सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया ऐसी ही है, इसमें वक्ती तौर पर अपने मुफाद के लिए गधे को भी बाप बना लिया जाता है। ये तो फिर एक इंसान थी। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, ताकि इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि फिजा अली
अली साहबा का जो दूसरा चेहरा है वो भी दुनिया को पता चल सके कि वो व्यूअरशिप के लिए किस हद तक जा सकती हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।